वेलकम टू आलोक क्लासेस। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हमने अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहते हैं इसको? प्लॉट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है? इसमें क्या कहता है? देखिए मैंने कुछ लिखा है। पहला क्या लिखा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें देखिए पहला क्या लिखा है, इट स्टेट्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये क्या किसके बारे में बताता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या? इट स्टेट अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक। और सेकंड क्या है? ऑल नेचुरल प्रोसेस इन यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने क्या कहा? मैंने अभी प्रोसेस के बारे में बताया था। क्या होता था? रिवर्सिबल प्रोसेस होता था, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता था। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता था नॉट इन नेचर होता था, और इरिवर्सिबल प्रोसेस टू टाइप के होते थे। स्पॉन्टेनियस होता था, नॉन स्पॉन्टेनियस होता था। तो इसमें यही लिखा है कि ऑल नेचुरल प्रोसेस इन यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसमें यही कह रहा है कि जितने भी नेचर में हमारे प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। और ऑल नेचुरल प्रोसेस क्या होता है? मतलब कि नेचुरल प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक। तो सेकंड क्या है? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजिंग। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसकी वजह से हमारे जो यूनिवर्स की इंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली। ठीक। तो ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। तो इसमें क्या लिखा है? इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेस। इसमें क्या कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से हमारे जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज कर रही है लगातार। ठीक। अब देखिए डेल्टा एस टोटल क्या है? पॉजिटिव है। जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। या डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव को हम ग्रेटर देन जीरो भी लिख सकते हैं। और डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स होता है। तो वही क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रही है। तो इसका यही है कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है? सिंस इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल ना, ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाए कि हम डेल्टा एस टोटल हमको कैलकुलेट कर लें अच्छी तरीके से। सो न्यू थर्मोडायनेमिक्स टर्म रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक सिस्टम के लिए न्यू थर्मोडायनेमिक टर्म आई एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो एंट्रोपी को कैलकुलेट करेगी उसको क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। तो अभी हम इसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में इस लेक्चर में और देखेंगे कि एंट्रोपी होती क्या है, रिएक्शंस के लिए एंट्रोपी क्या होती है। ठीक। तो आप लोग इसको नोट करिए अच्छे से। मैं आपको बताता हूँ एंट्रोपी रिएक्शंस के लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी फॉर रिएक्शन। फॉर रिएक्शन के लिए क्राइटेरिया का होगा स्पॉन्टेनिटी का, तो हम वही देखते हैं। तो इसमें एक हम रिएक्शन लेते हैं, क्या? ए से बी। कोई रिएक्शन हमारी ए से बी जा रही है तो हम इसका पहले फार्मूला लिखेंगे। क्या? डेल्टा एस टोटल क्या होता है? डेल्टा एस टोटल क्या होगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो हम फिर से लिखेंगे डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस, इसका फार्मूला क्या होता है डेल्टा एस सराउंडिंग का? क्यू सराउंडिंग, क्यू सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन टी। देखिए प्रेशर क्या है? कांस्टेंट ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो क्यू सराउंडिंग अपॉन टी हो गया। अब देखिए अब क्या लिखते हैं? डेल्टा एस टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम माइनस
क्यू सिस्टम एट पी अपॉन टी। ठीक, जब इस सराउंडिंग में जब हम सिस्टम में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। डेल्टा एस टोटल, बड़ा लिख दिए इसको, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस, ये क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल्टा एच। तो हम डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। अभी टेम्परेचर हटाने के लिए हम सब में टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, टी डेल्टा एस टोटल बराबर टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। ठीक, अब देखिए हम सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा जी। ठीक, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, या आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ठीक, ये दोनों फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया है कि क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी फॉर रिएक्शंस, रिएक्शन के लिए जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसके लिए डेल्टा एस का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक स्टेप बता दिया हूँ, आप लोग इसको अच्छे समझिए। जब भी आप डेल्टा जी का फार्मूला लिखेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल है, सिस्टम नहीं है। और दूसरा क्या, डेल्टा जी डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। आप लोगों ने इस तरह पढ़ा होगा कि ऐसे पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक, तो आप लोग ऐसा, ये गलत लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डेल्टा एच सिस्टम डेल्टा एच सिस्टम डेल्टा एस सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे या तो ऐसे लिखो तो आप लोग समझते रहो कि ये सिस्टम के लिए है। ठीक, ये सिस्टम के लिए है कि यहाँ पे डेल्टा एच सिस्टम के लिए, डेल्टा एस भी सिस्टम के लिए है। तो ये डेल्टा जी टी डेल्टा एस टोटल, ये फार्मूला तो आप लोग जान ही गए हो। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। फिर इसको आप लोग नोट करिए, मैं आपको और बताता हूँ। आइए अब हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन क्या होगी। देखिए, अगर रिएक्शन कोई स्पॉन्टेनियस है ना, रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, उसके लिए फिर डेल्टा एस क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, डेल्टा जी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। जब भी डेल्टा जी 0 से छोटा हो, मतलब कि डेल्टा जी नेगेटिव हो, तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डेल्टा एस 0 से छोटा डेल्टा जी 0 से बड़ा। ठीक, ये क्या है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए है। और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे आप लोग, डेल्टा एस 0 डेल्टा जी 0। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस पे क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस पे क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो क्या होगा, डेल्टा जी 0 होगा। ठीक, तो आइए आप लोग को एक और चीज़ बताते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे से। मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, फिर आपको और एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा अच्छा वाला। देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्या बताता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच
सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ठीक, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एच। ठीक, डेल्टा एच लिखे, फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा एस, फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा जी। ठीक, तो हम पहला केस क्या लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा एच को पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा एस को निगेटिव लेते हैं। ठीक, डेल्टा एस को पॉजिटिव लेते हैं, डेल्टा एस को निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करिए, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है। जब डेल्टा एस को निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव, ये दोनों, ये भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। तो इसी तरह आपको आएगा कि इसको पुट करके देख लीजिए ना, पुट करके देखिए, ये देखिए डेल्टा जी डेल्टा एच सिस्टम क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, माइनस इंटू वो मतलब क्या कहते हैं, इंटू ही कहते हैं ना, इंटू माइनस क्या है, माइनस यहाँ पे टी है, इंटू डेल्टा एस भी माइनस हो गया, ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। तो ये आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा एस निगेटिव हो गया, तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको जान गए हैं। अब हम दूसरा केस क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं निगेटिव। क्या लेते हैं, निगेटिव, यहाँ पे क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब इसको देखिए, डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो ये जब निगेटिव होगा, मान लीजिए ये क्या हो गया, डेल्टा जी, ये क्या हो गया, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, इंटू ये माइनस, ये क्या हो गया, इंटू पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैंने गलत किया है। देखो डेल्टा जी क्या होगा, ये क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। ठीक, ये क्या है, इंटू ये क्या है, ये क्या है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव। तो क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव 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 निगेटिव, फिर क्या होगा, निगेटिव निगेटिव को जब जोड़ोगे तो निगेटिव ही आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव ऑलवेज। समझ गए ना, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑलवेज। तो आप लोग को इतने समझ में आना चाहिए कि जब ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या आने वाला है। ठीक, अब हम क्या लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं। अब हम इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, अब इसको हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं। डेल्टा एच को पॉजिटिव ले लिए और डेल्टा एस को पॉजिटिव ले लिए, तो क्या होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक, तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, इसको आप साइन कन्वेंशन करिए। साइन कन्वेंशन करेंगे तो हम करते हैं, डेल्टा जी क्या होगा, ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, माइनस टी इंटू डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे ये चू ही रहा है, ये निगेटिव का साइन है। ठीक, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये माइनस माइनस, ये माइनस पॉजिटिव माइनस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है ये माइनस है। ठीक, ये पॉजिटिव है ये माइनस है, तो डेल्टा जी माइनस कब आएगा, डेल्टा जी माइनस का कब आएगा, जब डेल्टा टी हाई होगा।
जब डेल्टा टी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर हाई रख देंगे तो माइनस वाली वैल्यू हाई हो जाएगी। जब माइनस वाली वैल्यू हाई हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू को प्लस वाली वैल्यू में जोड़ोगे तो हमेशा जब माइनस वाली ज़्यादा रहेगी तो माइनस ही आएगी। तो यहाँ पे एक केस आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। ठीक, नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर। ठीक, तो इसमें दो केस बनेंगे। इसमें कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। ये वाले इसमें कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। ठीक, क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव है तो नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर। ठीक, अब इसमें देखिए नेगेटिव नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक, इसमें क्या ले रहे हैं, ये नेगेटिव लिए, ये नेगेटिव लिए। आप लोग इसको पुट करके देख लीजिएगा, नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, समझ गया ना। इसमें क्या होगा, नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर। ठीक, तो मैंने इसको बस आपके लिए बताया है कि डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव जब ये सब होंगे तो कैसे क्या होगा डेल्टा जी, मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल तरीके से बताया हूँ। जब आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू सेट करेंगे यहाँ पे तो आपको अपने आप ये सब आ जाएगा। ठीक, तो बस मैंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव के दोनों का साइन पॉजिटिव नेगेटिव बदलता रहेगा तो डेल्टा जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो ये इफेक्ट पड़ेगा। ये कभी कभी थ्योरेटिकल वैल्यू पूछ लिया जाता है, नहीं तो अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग एक बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कि मेल्टिंग ऑफ आइस एस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मेल्टिंग ऑफ आइस एट प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें डेल्टा जी निगेटिव होगा कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। तो लिख लीजिए क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस एट प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस में आइस को लाओगे 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तो अपने आप मेल्ट करने लगेगा। इसका मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा जी निगेटिव होता है। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा जी निगेटिव होगा। अब यही देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, कभी -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट हो सकता है, नहीं होगा। तो इसका मतलब है डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है। मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस मेल्ट नहीं होगा, बनेगा भी मेल्ट भी होगा। मतलब इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, इसको आप लोग पढ़िए। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस क्लास को एंड करूँगा। आइए देखते हैं हम लोग गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी हम लोग इतना पढ़ डाले, लेकिन ये नहीं बताया कि गिब्स एनर्जी होती क्या है। ठीक, तो गिब्स एनर्जी क्या होती है यहाँ पे लिखा है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लेंगे तब भी आ जाएगा। गिब्स एनर्जी एक फाइनली क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क होता है। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये किसी भी रिएक्शन की या किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी चेक करती है, समझ गए ना। देखिए ये दूसरा क्या लिखा है, गिब्स एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम to do useful work, or Gibbs energy is that part of the total energy of system which can be converted into useful work। तो आपको बस यही याद करना है कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस डब्ल्यू यूजफुल वर्क ना, मतलब कि डेल्टा जी इक्वल माइनस यूजफुल वर्क, इतना आपको याद रखना है। ठीक, तो आप हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। तो क्या है, relation between delta G and delta G naught, है ना।
तो इसमें क्या है कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0 क्यू इक्वल टू के, है ना। तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ठीक, अब क्या होगा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2.303 आर टी लॉग के। ठीक, अब देखिए इसको समझिए, कुछ लोग को हवा नहीं लगी होगी कि मैंने क्या किया यहाँ पे। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू और के क्यू और के का कॉन्सेप्ट आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे कि क्यू क्या होता है, के क्या होता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, क्यू क्या होता है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। लेकिन ये क्या होता है क्यू क्या होता है, हम इसको हर पल मेजर कर सकते हैं। जब रिएक्शन होती होगी तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसको हर समय हर पल मेजर करते हैं। और क्या होता है पी अपॉन आर, इसको इक पल, मतलब एक ही पल इसको मेजर करते हैं। तो आप लोग ऐसे याद करिएगा कि जब कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रही हो तो क्यू क्या होता है, इसको हर पल मतलब रिएक्शन चल रही है तो क्यू क्या होगा, हर पल मेजर किया जाएगा। जब भी मेजर करेंगे हर पल क्यू इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा। और के क्या होगा, पी अपॉन आर, ये भी होता है लेकिन इसको एक ही समय मेजर करते हैं इसलिए इक्वल कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे अगर क्यू इक्वल टू क्या करेंगे, हर पल करेंगे और के इक्वल टू इक्वल करेंगे। ठीक, तो जब मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी इसको आप लोग इतना जान लीजिए कि क्यू और के होता क्या है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0 क्यू इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक, अब देखिए डेल्टा जी 0 हो गया तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। तो जब डेल्टा जी 0 हो गया तो इसको इधर लाएंगे 0 की तरफ तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस में आ जाएगा। ये प्लस में इधर है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के। डेल्टा जी एल एन के को लॉग के में बदलने के लिए बदलते हैं तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही लिखा है। ठीक, तो वही लिखा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, -2.303 आर टी एल एन के। तो आप लोग इसको याद रखिए, फिर मैं आप मतलब इसको लिख लीजिए। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करिए। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि इसको क्या करेंगे। इसको देखिए, इसमें पढ़िए क्या दिया है। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच टोटल क्या दिया, 10 कैलोरी पर केल्विन। डेल्टा एच सिस्टम क्या दिया, 600 कैलोरी। टी कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एच टोटल दिया, डेल्टा एच सिस्टम दिया। तो मैंने अभी एक फार्मूला लिखा था, उसी से आएगा। क्या लिखा था, मैंने लिखा था टी डेल्टा एच टोटल इक्वल टू, है ना, ये लिखा था डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। देखिए इसमें क्या दिया है, डेल्टा एच टोटल यहाँ पे रखेंगे, डेल्टा एच सिस्टम यहाँ पे रखेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे रखेंगे केल्विन में। ठीक, अब देन फाइंड डेल्टा एच सिस्टम, सब चीज़ पुट कर लेंगे तो डेल्टा एच सिस्टम आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक, तो मैंने फार्मूला बता दिया है, आप लोग उसमें पुट करके इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए हम क्या आते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एट 0 केल्विन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज 0। 0 केल्विन पे सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, जीरो करते हैं, मतलब
जीरो लेते हैं, ठीक। तो यही लिखा एट जीरो केल्विन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज जीरो। इसका एक्सेप्शन क्या है? CO, CO2, NO, N2O। N2O क्या होती है? लाफिंग गैस। N2O क्या होती है? लाफिंग गैस। ये आइस हो गया, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप क्या है? ये एक्सेप्शन है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नहीं फॉलो करते। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? थर्ड लॉ को कौन एक्सेप्शन है, कौन फॉलो नहीं करता। तो इसमें से कोई याद आएगा, इसको आप लोग टिक करके क्वेश्चन सही कर देंगे। बस आपको याद है कि इसका एक्सेप्शन क्या है और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने एंड कर दिया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से क्वेश्चन लगाइएगा। फिर एक दो और लेक्चर लगेंगे जिसमें थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा कि डेल्टा H फॉर्मेशन, डेल्टा H कंबस्शन, ये क्या होता है, ये सब बता के मैं थर्मोडायनेमिक्स एंड कर दूँगा। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे वीडियो फिर से देखिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कंटिन्यू क्वेश्चन लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन कहीं नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, घर में भी शांति से रहिए, शांति से पढ़िए, खूब अच्छे से अपने सेहत का भी ध्यान रखिए। तो चलिए ठीक है, अब जाते हैं, मतलब कि वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।